हेलो वेलकम आपके अपने चैनल बोधी टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का मोस्टली हार्टी वेलकम है। तो आज आपको हम बताएंगे कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। तो आज का विशेष टॉपिक रीडिंग होगा आपके उस व्यक्ति खास स्पेशल वन के लिए जिनके बारे में आप सोचते हैं, जिनके लिए आपके दिल में कुछ अरमान है। तो किसी भी व्यक्ति का नाम सोचकर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो आपको किसी एक कार्ड को आज पिक करना है इंट्यूटिवली, ठीक है। तो आपके सामने स्क्रीन पर 3 ब्यूटीफुल से कार्ड है। फर्स्ट है द स्टार कार्ड, सेकंड है क्वीन ऑफ कप्स एंड थर्ड है टेम्परेंस। तो आपको इंट्यूटिवली अपने अंतर ज्ञान से किसी एक कार्ड को पिक करना है और हम देखेंगे कि क्या निकल कर आता है आज आपके पार्टनर की दिल की भावनाओं में। तो चलिए, आपके लिए सबसे पहले जिन्होंने फर्स्ट वाले द स्टार कार्ड को पिक किया है, आपके लिए देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। सबसे पहले जिन्होंने स्टार कार्ड चूज किया है उनके लिए आया है डेविल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड वी हैव द बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ वैंस। तो यहाँ जो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि डेविल कार्ड बता रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं उनके दिल में आपके लिए दिख रहा है कि एक डीप अटैचमेंट है। वो आपसे बेहद ही ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको बहुत दिख रहा है कि सेक्सुअली भी आपको एडमायर करते हैं। ये पर्सन को ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी है और वहीं सोल लेवल का अट्रैक्शन भी है। आप दोनों का जो दिख रहा है ना कि पिछली लाइफ से ही जुड़ा हुआ एक रिलेशनशिप है। पिछली लाइफ का जो कर्मा था वो ना यहाँ पर दिख रहा है कि अधूरा रह गया था। आप दोनों के बीच में जो रिश्ता था पिछली लाइफ में, पास्ट लाइफ में, वो अधूरा रह गया था। तो इस लाइफ में ना आप दोनों इसीलिए एक दूसरे से मिले हो और वो भी आपके साथ ना दिल से ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि एक दूसरे को जैसे कि कब से जानते हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि जैसे वो आपको आज से नहीं सदियों से आपको जानते हैं और वो दिल से आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं, फिजिकली आपको एडमायर करते हैं। हाँ, उनकी लाइफ में कुछ ऐसे नेगेटिव पैटर्न भी है जैसे कि कोई बुरी आदत आपके पार्टनर की ज़िंदगी में रही होगी या किसी तरह की बुरी एडिक्शन उनकी लाइफ में हो सकती है। लेकिन वही मुझे दिख रहा है कि जो उनके दिल में आपको लेकर दिख रहा है कि एक तरफ से एडिक्टेड ये पर्सन है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा नीडी है, बहुत ज़्यादा ग्रीडी है आपके प्यार को पाने की, आप पर अपना हक जताने की। इसके अंदर एक तरफ से ना लालसा है, ठीक है, आपको अपने करीब चाहते हैं, आपको अपने करीब पाना चाहते हैं। इनके अंदर एक तरफ से उस चीज़ की मुझे दिख रही है कि फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है और वहीं उनके दिल में आपको खोने का भी एक बहुत बड़ा रिग्रेट है। यहाँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके ना एक्स पार्टनर होंगे, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जहाँ पास्ट लाइफ की भी बात करती है, सोलमेट की, डेविल कार्ड जो कर्मा अधूरा रह गया था, रिलेशनशिप में पूरा नहीं हुआ, तो वहीं ये एक एक्स पार्टनर की एनर्जी को भी बताता है। आप में से कुछ लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं ये आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये दिख रहा है कि इस समय आप लोग ना सेपरेट हैं, ठीक है, और इस सेपरेशन के दौरान वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनके अंदर एक तरफ से ना रिग्रेट है आपको खोने का, एक तरफ से रिग्रेट है आपसे दूरी का, आपसे सेपरेशन का। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की ज़िंदगी में मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट रहे हों, फाइनेंशियली ये पर्सन वीक हो सकते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि शायद ये आपको वो सब कुछ नहीं दे पाएंगे जिन चीज़ों की आप इनसे उम्मीद कर रहे हो। इनको ऐसा अच्छा लगता है कि शायद एक अच्छे पार्टनर नहीं बन पाएंगे। ये अभी इस तरह से मैच्योर नहीं है या इस तरह से इनकी सिचुएशन नहीं है कि ये इस रिश्ते को हैंडल कर पाएँ, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे, ठीक है, कैसे इस दूरी को ख़त्म करे। वहीं आपको खोने का एक बहुत बड़ा रिग्रेट इनके अंदर है आपको लेकर, ठीक है, आपके प्यार को कहीं ना कहीं खोने का, ठीक है। और वहीं इनके दिल में ये भी है कि अगर ये आपसे अपनी फीलिंग को कहते हैं तो कहीं ये आपके सामने वल्नरेबल यानी कि कमज़ोर ना लगे।
क्योंकि ये आपके सामने कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते खुद को, ये आपके सामने अपने को ना बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाते होंगे कि मतलब एक अलग कि बहुत इम्प्रेसिव पर्सन है। आपके सामने एक अपना इम्प्रेशन छोड़ना पसंद करते हैं, ठीक है? इनके सामने आपके सामने अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते। हो सकता है कि यही इनका एक वीक पॉइंट हो, इनका फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होना, फाइनेंशियली स्ट्रांग ना होना, ये इनका एक वीक पॉइंट हो सकता है। लेकिन नहीं चाहते कि आप इन बातों को जानो, जिस वजह से ये हो सकता है कि आपसे दूर हुए हैं, ठीक है? तो ये रिलेशनशिप में कहीं न कहीं दिख रहा है कि मजबूरी बस भी हो सकते हैं कि आपसे दूर हुए हो, और वो है इनका फाइनेंशियल स्टेटस, ठीक है? लेकिन वहीं आपकी याद इनको सबसे ज़्यादा आती है। उनके दिल में अभी भी आप बार-बार उनकी मेमोरी में चलते हो, बार-बार नॉस्टैल्जिया उनके दिमाग में आता है। आपके साथ जो बीते हुए वो प्यार के लम्हे, वो प्यार के मोमेंट आज भी उनके दिल में है, आज भी उनके माइंड में है, और वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो एक प्यारी-सी मेमोरी जो उनके दिल को कहते हैं ना खुश कर देती है, उनकी सोल को जो है हील करती है। तो वो एनर्जी ना उनको आपसे फ़ील होती है। तो बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि प्यार उनके दिल में आपके लिए है, बहुत ही ज़्यादा केयर उनके दिल में आपके लिए है, और वहीं ये पर्सन जो है आपकी तरफ मुझे दिख रहा है कि थोड़ा फ्लर्ट भी करना चाहते हैं। जब हो सकता है कि आपके साथ ये रिश्ते में थे, आप दोनों एक साथ रिश्ते में थे, तो काफ़ी फ्लर्ट वगैरह इस पर्सन ने ना आपके साथ किया होगा, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टी एनर्जी में ये पर्सन रहे होंगे। तो ये पर्सन आपको लेकर कहीं न कहीं ओपन माइंडेड है, आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा पैशन भी इनके अंदर दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन, काफ़ी ज़्यादा जुनून, अभी भी इनके दिल में आपके साथ कहीं न कहीं मस्ती करने की, फ्लर्ट करने की इच्छा अभी भी आपके साथ रहती है। और उनका इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दिल करता है, आपकी तरफ आने की भी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपकी तरफ आने की, आपके लिए एक्शन लेने की, ये बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है ना कि चाहत इनके दिल में है। ये आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ कुछ ऐसे हैप्पी मोमेंट जीना चाहते हैं, आपके साथ जैसे फ्लर्ट वगैरह करना, ये सब इनको बहुत अच्छा लगता है। तो एक डीप अट्रैक्शन भी जहाँ है, वहीं एक ऐसी अटैचमेंट जो इस रिश्ते को एक कार्मिक बंधन से बाँधती है, और वहीं आपकी यादें जो है इस पर्सन का पीछा भी नहीं छोड़ती है। आपकी याद इनको बहुत आती है, और वहीं अंदर ही अंदर ये कभी-कभी दिख रहा है कि रोते भी हैं, इनको बहुत दुःख होता है कि आप और ये एक साथ नहीं हैं। तो पास्ट की मेमोरी को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ये पर्सन मिस करते हैं, और उनके दिल में रिग्रेट भी है आपको खोने का। ये पर्सन मुझे एक तरफ से दिख रहा है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं दिल से, ठीक है? दोबारा से आपके साथ फिर से वही पैशन, वही जुनून, वही अट्रैक्शन दोबारा से चाहते हैं, आपके करीब होना, 6 ऑफ कप्स रियूनियन आपके साथ करना चाहते हैं। ये वापस कमबैक आपकी लाइफ में करना चाहते हैं, उनके दिल की चाहत है कि आपकी ज़िंदगी में वापस आना। फिर से वही तरोताज़ा, फिर से वही प्यार एक दूसरे के साथ, मेमोरी शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। शेयरिंग के लिए भी होता है ये कार्ड, ठीक है? तो आपके साथ शेयर भी करना चाहते हैं, बाँटना चाहते हैं फिर से उन मोमेंट्स को, फिर से उन पलों को याद करना चाहते हैं, और आपको भी याद दिलाना चाहते हैं। ठीक है? तो ये था उनके दिल में आपके लिए, जिन्होंने भी ऑप्शन 1 द स्टार कार्ड को पिक किया है। सो आई होप कि आपको ये रीडिंग्स रेज़ोनेट हुई होगी, यदि यस तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है? सब्सक्राइब करिएगा इस बोधी टैरो चैनल को, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिएगा। किसी भी तरह की आपको पर्सनल डिटेल्स में पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमको जो है मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, जिन्होंने भी क्वीन ऑफ कप्स के इस ब्यूटीफुल सुंदर से कार्ड को पिक किया है। तो आपके लिए देखेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ wands, और अब यहाँ बॉटम में क्या निकल कर आता है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। तो यहाँ जो निकल कर आ रहा है आपके लिए पाइल नंबर 2, ऑप्शन 2 जिन्होंने चूज़ किया है, पूरी बॉटम की जो एनर्जी है, भले आप में कुछ भी हुआ हो, तो यहाँ पर क्या दिखता है कि ड्रीमिंग ऑफ लव, वो आपके प्यार का कहीं ना कहीं सपना देखते हैं, आप उनका एक ड्रीम लव हो जिसको ये कहीं ना कहीं पाना चाहते हैं। आपकी तरफ एक ऐसा अट्रैक्शन है जो आपकी तरफ इनको आकर्षित भी करता है, आपकी तरफ खींचता भी है, और आपके ही सामने झुकाता भी है इस पर्सन को। सो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए जो दिख रहा है कि सबसे पहले उनके दिल में
आपके लिए एक बहुत रिस्पेक्ट है, आपको एक बहुत ऐसे पर्सन के रूप में देखते हैं जिसके पास सब कुछ है। हो सकता है ना कि आप इनसे थोड़ा एक लग्जरी पर्सन हो या एक लग्जरी लाइफ आप जीते हो, और ये जो पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि आप इनसे मतलब बहुत ज़्यादा बेहतर हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेहतर। वो आपको एक बहुत बेहतर पर्सन देखते हैं और वहीं खुद को एक बहुत हारा हुआ पर्सन, एक बहुत ही टूटे हुए पर्सन के रूप में देखते हैं। हो सकता है ना कि आपके पर्सन बहुत टूटे हैं, आप दोनों के बीच में यहाँ पर दिख रहा है कि ब्रेकअप यहाँ पर को हुआ है, ठीक है, ब्रेकअप यहाँ पर को हुआ है। और वहीं ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में पहले बहुत चीज़ों को लेकर क्लैसेस थे, लड़ाई झगड़े यहाँ पर को हुए थे, जो कि स्वाइप ऑफ वेंस की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना सबसे पहली सिचुएशन ये हुई थी कि लड़ाई हुई थी, झगड़े हुए थे, कुछ चीज़ को लेकर डिसएग्रीमेंट्स थे, मतलब कुछ बातों को लेकर ना असहमति होना। आप दोनों एक दूसरे की बातों से या दूसरों के विचारों से सहमत नहीं हुए, जिससे आप दोनों के बीच में अच्छे से बनी नहीं, लड़ाई झगड़े हुए, मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर क्रिएट हुई, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं गई, बात आपस में बढ़ती रही, बहस आगे कुछ छिड़ती रही, तो जिसकी वजह से यहाँ पर को क्या हुआ, ब्रेक डाउन वाली स्थिति आ गई, रिश्ता ब्रेक डाउन कर गया, रिश्ता जो है ख़त्म होने की कगार पे आ गया, और आप दोनों के बीच में क्या चलने लग गया फिर यहाँ पर को, ब्रेकअप, ठीक है। तो रिश्ता यहाँ पर हो सकता है कि किसी एक की वजह से तोड़ा गया है, आपके पार्टनर ने ही हो सकता है कि इस रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश की थी, और अब ये दिख रहा है कि जब ये पर्सन, अभी भी मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो ये पर्सन दिल से आपके पास आना चाहते हैं, आपको एक तरफ से एक बहुत सॉलिड पर्सन के रूप में देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप अगर इनकी ज़िंदगी में आ गए तो फिर से वही सब कुछ इनके पास वापस आ जाएगा। हो सकता है कि आपसे रिश्ता टूटने के बाद इस व्यक्ति की ज़िंदगी में सब कुछ इन्होंने खोया हो, अपना मान सम्मान, अपनी लाइफ में जो इनके पास पैसा, रुतबा, जो कुछ भी इनके पास स्टेटस था, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हुआ है। शायद आपसे रिश्ता तोड़ने के बाद ही, रिश्ता ख़त्म करने के बाद ही ये सब कुछ हुआ। तो जिस चीज़ का ना एहसास इनको अब होता है, और ख़ुद को बहुत ज़्यादा टूटा हुआ, ख़ुद को आपके बगैर बहुत ज़्यादा हारा हुआ ये पर्सन महसूस करते हैं, और तब ये पर्सन ये सोचते हैं कि इन्होंने जो आपके साथ उस समय मतलब लड़ाई झगड़े किए थे, काश रिश्ते को उस समय समझने की कोशिश की होती, तो आज मेरी लाइफ भी बिल्कुल संभली होती, और आपके साथ 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 शायद ये बहुत रिश्ते में संभल गए होते, बहुत आगे बढ़ चुके होते। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, आपने अपनी लाइफ में स्टडीज़ की, आपने अपनी लाइफ में खुद को ग्रो किया, हार्ड वर्क किया, मेहनत की, और आप आज आगे बढ़ गए, और ये कहाँ रह गए, अधूरे पीछे, आपके बगैर, टूटे हुए, बिखरे हुए। इनकी ज़िंदगी में जैसे सब कुछ बिखर सा गया, सब कुछ ख़त्म सा हो गया। तो ये चीज़ें दिल से सोचते हैं कि इन्होंने क्यों आपसे रिश्ता ख़त्म किया, क्यों इन्होंने ऐसा किया। इस तरह से अगर उन्होंने उस समय चीज़ों को समझने की कोशिश की होती, रिश्ते को संभालने की कोशिश करी होती, तो शायद आज वो भी आपके साथ इस मुकाम पर होते। तो ये पर्सन कहीं न कहीं उनके दिल में दिखता है कि अभी भी आपका ड्रीम ये पर्सन देखते हैं, अभी भी आपके प्यार के सपने ये देखते हैं। खुद को आपके सामने जो है झुका कर आपको जो है ऑफ़र देना चाहते हैं, लव का कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये पर्सन अभी भी आपकी तरफ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहते हैं, और वहीं आपको एक बहुत हाई स्टैंडर्ड लेवल देखते हैं, जिसको मतलब अगर ये आपकी ज़िंदगी में ना भी आए तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इनके बगैर भी कंप्लीट हो, ठीक है। आप खुद में कंप्लीट हो, चूँकि 9 ऑफ पेंटिकल्स कंप्लीशन का कार्ड है, जिसके पास सब कुछ है, पैसा है, रुपया है, नॉलेज है, क्रिएटिविटी है, जो अपनी लाइफ में अपने दम पर कुछ भी करने का मुकाम हासिल कर सकते हैं, ये वो व्यक्ति है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक ऐसे व्यक्ति से रिश्ता तोड़ना उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल हुई है। तो ये बात ये ना ये पर्सन सोचते हैं, और उनके दिल में अभी भी दिख रहा है कि आपकी तरफ आने की चाहत है। अगर आपने ही इस इंसान को खुद ब खुद इस रिश्ते में तोड़ा, ठीक है, अगर धोखा इन्होंने नहीं, आपने इनको दिया था, ठीक है, हो सकता है कि इन्होंने पीठ पीछे आपसे बहुत कुछ बातें छुपाई हों, आपको धोखा भी दिया हो, या फिर आपने इनसे बहुत कुछ झूठ बोला, धोखा दिया हो, तब भी मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन अभी भी दिख रहा है कि ना आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है, अभी भी आपकी तरफ आना चाहते हैं, अभी भी आप ही इनका ड्रीम ऑफ लव हो, आपके अलावा किसी और को इन्होंने अपनी ज़िंदगी में लाई नहीं है। आपके बाद से शायद ना इस पर्सन ने कभी किसी और की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, आप ही एक ऐसे इंसान रह गए जो इनके ड्रीम में बार बार आते रहे, और आप ही इनका वो ड्रीम लव बन गए। इनके दिल में दिख रहा है कि अभी भी आपके लिए प्यार है, और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं एक ऑफ़र लेकर, ठीक है, और अपने प्यार की भावनाओं को आपके साथ
आपके सामने रखना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपको किसी तरह का ऑफर देना चाहते हैं, ये इस रिश्ते में आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं, दोबारा से कोई प्रस्ताव आपके सामने रखकर इस रिश्ते को दोबारा से दिख रहा है कि शुरू करना चाहते हैं ये पर्सन। लेकिन ये नहीं चाहते कि आप फिर से वही बातें हों, मतलब पुरानी लड़ाई झगड़े, वही सब चीज़ों पे बहस शुरू ना हो जाए, फिर से वही क्लेश, वो सब चीज़ें ये नहीं चाहते हैं, ठीक है। और उनके दिल में है आपके साथ फिर से एक न्यू जिंदगी की शुरुआत करने की चाहत, क्योंकि यहाँ भी एस ऑफ कप्स एक न्यू जिंदगी के लिए, इस लव की फिर से न्यू शुरुआत के लिए वो दिल से चाहते हैं। तो ये उनके दिल में है, ठीक है। अभी भी उनके दिल में आपके लिए प्यार है, अभी भी उनके दिल में आपके लिए इमोशंस भावना है, अभी भी वो आपके लिए ही आपको ही अपना ड्रीम लव मानते हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग ऑप्शन नंबर 2। आई होप कि आपसे रेजोनेट हुई होगी, यदि यस तो जिन्होंने भी क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड चूज किया था, क्वीन ऑफ कप्स तो होता ही लव का कार्ड है, तो रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। फॉर मोर डिटेल्स फॉर पर्सनल रीडिंग कॉन्टैक्ट मी, व्हाट्सएप नंबर इज गिवन इन दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो चलिए आइए देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने चूज किया था टेम्परेंस का कार्ड। तो अब देखेंगे कि आपके पार्टनर जो है उनके दिल में आपके लिए क्या है। उनके दिल में आपके लिए क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, टेम्परेंस कार्ड जिन्होंने चूज किया था, द टेम्परेंस का कार्ड ही यहाँ पर को आ चुका है। रीडिंग को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहे हैं, इसलिए कुछ ही कार्ड निकालने हैं, ठीक है। और 2 ऑफ वेंस देखिए बॉटम में यहाँ पर को निकल कर आया है। तो ये है रीडिंग पाइल नंबर 3 वालों के लिए। तो आपके जो पार्टनर हैं उनके दिल में देख रहे हैं कि आपके लिए क्या है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स प्रॉमिसिंग का कार्ड है। ये पर्सन खुद से प्रॉमिस कर चुके हैं कि अब आपके साथ ही ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। ये पर्सन इस रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं, आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं, एक वादा इन्होंने खुद से किया है कि आपको साथ लेकर जाएंगे, खूब सारी शॉपिंग कराएंगे, खूब सारा घुमाएंगे और जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ आपको दिलाएंगे। ये इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस रिश्ते में आपके साथ बहुत ज़्यादा सिक्योर ये पर्सन महसूस करते हैं, ठीक है। इस रिश्ते में ये खुद को सिक्योर महसूस करते हैं और आपको भी वो सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपको भी सिक्योर फील कराना चाहते हैं। आपको लेकर, मैरिज को लेकर ये पर्सन दिख रहा है कि कमिटेड है। समाज के सामने, लोगों के सामने, अपने कल्चर के सामने, कल्चर के साथ ये आपसे मुझे दिख रहा है कि मैरिज करना चाहते हैं। ये मैरिज किसी लीगल फॉर्म पे भी हो सकती है। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हो। आप दोनों के बीच में ना रिलीजन का एक डिफरेंस हो सकता है, एक बहुत बड़ा फासला, जैसे कि धर्म का मसला हो। आप दोनों इंटर कास्ट भी होंगे, रिलीजियस अदर अदर कास्ट के, अदर रिलीजन के हो सकते हैं। तो ये पर्सन आपसे ना जो है सबसे पहले एक लीगल कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं और फिर अपने धर्म के हिसाब से जो कुछ भी है उस हिसाब से ये करना चाहते हैं। तो ये चीज़ ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये जिसको भी अपना कहते हैं ना गुरु मानते हैं या फिर जिसको भी अपना ईश्वर मानते हैं, उसके सामने ये आपको अपनाना चाहते हैं, उनके सामने उसको साक्षी मानकर ये पर्सन आपके साथ दिख रहा है कि मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आपके बीच में जो भी फासला हो, जिस वजह से भी कुछ भी हो, या फैमिली एक मैटर हो, तो फैमिली की वजह से भी दिख रहा है कि ये कुछ भी हो, तो ये पर्सन दिख रहा है कि बहुत ही एक सिंसियर पर्सन है और आपके लिए एक बहुत ही विनम्र पर्सन भी होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में एक लाइफ मेंटर के रूप में काम कर रहे हैं। ये एक गाइडेंस वाले पर्सन, गाइड हो सकते हैं, एक लाइफ गाइड जो आपके जीवन में आए हैं, या फिर आप इनके जीवन में एक लाइफ गाइड के रूप में आए हो, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे या तो एज में छोटे हैं, ठीक है, या अगर एज में आप दोनों सेम भी होंगे तो ये पर्सन हो सकता है कि आपसे थोड़ा इमेच्योर, आप इनसे ज़्यादा मैच्योर हो, आप इनसे ज़्यादा समझदार हो। ये आपको अपने जीवन में ना एक लाइफ मेंटर के रूप में देखते हैं। आपकी एडवाइस देना, आपका जो भी बोलने ढोलने का ढंग है, जिस तरह की आप बात करते हो, वो उनको बहुत पसंद आती है। तो ये आपको अपने एक लाइफ गाइड के रूप में, एक मेंटर के रूप में देखते हैं, वही आपको एक हीलर के रूप में भी देखते हैं। आपके आने से कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में ना एक हीलिंग हुई है, स्पिरिचुअली अवेकनिंग इनकी हुई हो सकती है। स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा बैलेंस ये पर्सन हुए हैं। आप वो इंसान हो जिसने इनके दिल को बहुत हील किया है। हीलिंग एनर्जी देते हो आप इनको, पीस देते हो आप इनको।
आप इनके जीवन का शांति हो, इनके जीवन का पीस हो, तो आप में एक सुकून ये ढूंढते हैं, आप में ही इनको वो सुकून मिलता है, वो पीस मिलती है। आपके अंदर की शांति, जिस तरह से आप खुद को बहुत शांत रखते हो, बहुत पीसफुल, तो वो एनर्जी इनको बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में टेलीपैथिक बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग हो सकता है। टेलीपैथिक कम्युनिकेट भी ये पर्सन आपके साथ करते हैं। ठीक है, कई बार आपको कुछ फील होता होगा तो ये इस पर्सन के द्वारा दी गई टेलीपैथिक एनर्जी होती है, जो आपको ना एहसास होती है। वो खुद को बहुत ब्लिसफुल मानते हैं, खुद को बहुत ब्लेस्ड सोल मानते हैं कि जिनको आप जैसा पर्सन मिला। ये बहुत ही स्पिरिचुअली कनेक्शन है, एक आध्यात्मिक लेवल का कनेक्शन, जिसमें कि आप में से दोनों में से एक जना किसी को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आए हो, कुछ ना कुछ लर्न करवा रहे हो। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये खुद को जब भी मतलब आपको देखकर काफ़ी ग्रो होते हैं। जब भी आप इनकी ज़िंदगी में जब से आए हो तब से काफ़ी ग्रो हुए हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप ही वो इंसान हो जिसने इनकी ज़िंदगी को बदला है, जिन्होंने इनको सच्चे रियली ट्रू लव क्या होता है, सच्चा आध्यात्मिक प्रेम क्या होता है, वो सिखाया है। तो कहीं ना कहीं एक सोल पर्पस की वजह से भी आप लोग मिले हो, एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हो और लोगों को सिखाने के लिए आए हो। ये एक सोल पर्पस से जुड़ा हुआ रिलेशनशिप है। ठीक है, आपसे ही इनकी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली अवेकनिंग हुई है। ये आपको बहुत स्पिरिचुअल पर्सन मानते हैं, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत ही प्योर सोल पर्सन। आपको एक बहुत साफ दिल का इंसान ये मानते हैं, जो बहुत प्योर है। आपको एक बहुत पवित्र आत्मा मानते हैं। उनके दिल में आपके लिए दिख रहा है कि बहुत रिस्पेक्ट है। आप वो इंसान हो जो फर्टिलिटी इनकी ज़िंदगी में लाते हो। ठीक है, और वहीं दिखता है कि टू ऑफ वेंस ये क्या बताता है, जो इन्होंने इनकी लाइफ को बैलेंस तो किया है, आपके प्रति बहुत अट्रैक्ट, आपको लेकर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ये पर्सन फ्यूचर में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग ये पर्सन कर रहे हैं। और वहीं आपके प्रेम में एक तरफ से दिखता है कि जो डिवोशनल भक्ति है। ठीक है, आप बहुत मैच्योर पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, तो कार्ड भी दिख रहा है कि बहुत मैच्योर आपको मानते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग, और जो लोगों को, दूसरों को हील करता है। आप जिसकी भी ज़िंदगी में जाते हो ना कहीं उस पर्सन को हील करते हो। ठीक है, आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी, जैसे एक डॉक्टर होता है, एक नर्स होती है। ठीक है, उस तरह के वो आपको एक हीलर के रूप में देखते हैं। आपकी एनर्जी में ना वो हीलिंग पावर होगी, जिससे कि आपने अपने पार्टनर को बहुत हील किया है। तो ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपको लेकर उनके दिल में जो है फ्यूचर की भावना, फ्यूचर में आपको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे सोचना चाहते हैं। हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई दो ऑप्शंस हो। दो ऑप्शंस का मतलब एक हो सकता है कि जहाँ उनको अपना फैमिली, अपना समाज चुनना हो, या फिर आपको या फिर उनका करियर, या उनकी अभी हो सकता है कि पढ़ाई वगैरह चल रही है, स्टडी, या फिर आपको। तो दो चीज़ों की, दिल या फिर दिल और दिमाग की दो चॉइसेस ये भी हो सकती है कि दो ऑप्शंस इनके पास हो सकते हैं। तो ये एक चीज़ दिख रहा है कि हो सकता है कि पर्सन आपसे बहुत डिस्टेंस में रहते हो। अगर दो भी इनकी ज़िंदगी में ऑप्शंस है तो भी ये आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको ही चुन रहे हैं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं, अगर इनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है ना, तो भी ये पर्सन आपको ही चुनते हैं। उन्होंने दिल से आपको चुना है, आपके साथ आगे बढ़ना चुना है। आप में कहीं ना कहीं पूरी एक दुनिया वो देखते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ही आकर्षित ये व्यक्ति, और आपके साथ इस रिश्ते में कुछ न्यू करना चाहते हैं, कुछ नया आपको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर दिल और दिमाग के बीच उलझे हुए हैं, ठीक है, तो ये दो ऑप्शन, दिल और दिमाग की, दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, तो भी ये दिख रहा है कि सबके सामने ये आपको अपनाएंगे, समाज के सामने, लोगों के सामने आपको ये अपनाएंगे ही अपनाएंगे। ठीक है, आपको बहुत सारे दिखता है कि गिफ्ट्स भी दिलाना चाहते हैं, शॉपिंग भी आपको करवाना चाहते हैं, आपको सिक्योर फील कराना चाहते हैं। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि इनकी ज़िंदगी में है, उनके दिल में आपके लिए, और आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट भी है। ये आपको बहुत सम्मान देते हैं, बहुत सम्मान। आप इनके लिए एक, इनके जीवन में ना आदरणीय व्यक्ति हो, बहुत सम्मानीय व्यक्ति हो। आप सिर्फ इनकी ज़िंदगी में एक इंसान नहीं बनकर आए हो, बल्कि इनके लिए एक फरिश्ता भी बनकर आए हो। ये आपको एक एंजल की तरह देखते हैं। ठीक है, उनके दिल में ये आपको किसी एंजल से कम नहीं समझते हैं। तो ये थी रीडिंग ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं तो ये आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, अगर कितना भी डिस्टेंस क्यों ना हो, आपसे मिलेंगे जरूर। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रहा है कि दूरी को भी खत्म करेंगे, आएंगे ज़रूर आपसे मिलने के लिए। तो ये उनके दिल में है, आपसे मिलने की चाहत, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने की चाहत, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ये मैरिज एक ट्रेडिशनल फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन उससे पहले कुछ पेपर्स, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करके एक लीगल मैरिज होगी। डिस्टेंस में ये भी दिखता है कि कहीं आप, हो सकता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिले, कहीं दूर आप बहुत रहते हैं, एक दूसरे को सोशल मीडिया के थ्रू मिले, तो ये आपसे मिलना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं दिल ही दिल से आपसे शादी करना चाहते हैं, आप इनको बहुत पसंद आते हो।
आपकी बातों में ही वो स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग झलकती है। आपको एक बहुत आध्यात्मिक और बहुत एक प्योर पर्सन मानते हैं, जो जिसकी भी ज़िंदगी में जाएगा शांति, पीस और सुकून लेकर जाएगा। तो ये है उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट है, आपके लिए सम्मान, आपकी इज्जत। तो आई होप कि आपसे रीडिंग कनेक्ट हुई होगी। यदि यस आपके साथ रिजोनेट हुई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस बोधि टैरो चैनल को। और किसी भी तरह की पर्सनल डिटेल्स के लिए, पर्सनल मोर रीडिंग्स के लिए आप हमको मैसेज करिए व्हाट्सएप पर, और अपनी पर्सनल रीडिंग्स आप जो है बुक करवा सकते हैं। जरूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपसे रिजोनेट हुई, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि ऑप्शन 1, 2, 3 कौन से वाले ऑप्शन को आपने चूज किया था, किस कार्ड्स को, ठीक है। तो ये बोधि टैरो जो है टैरो फिलोसफर का ही न्यू नेम है, ठीक है। तो इसलिए भी घबराइएगा मत, कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कौन सा चैनल आया, ये वही चैनल है हमारा ही अपना। एक सेकंड चैनल मेरा ऑन है जो है कि बुद्धा टैरो चैनल, जो इससे पहले क्रिएट किया गया था। आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी रीडिंग्स है, प्लेलिस्ट है, जहाँ पर आप चेक कर सकते हो अपने लिए जिस तरह की भी रीडिंग आपको चाहिए। तो बताइएगा कि आपको जॉडियक राशि साइन पे भी रीडिंग चाहिए, छोटी छोटी जो हम करके लेकर आए, ठीक है। सो बाय बाय। ऑप्शन नंबर 3।